गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कार्यों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वालों के लिए दोबारा जन्म लेना। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करे वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम लोग कितने सही है और कितने गलत, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ दो। जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। इसलिए परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है मगर दुनिया बनाने वाला नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने फल उन्हें कर्म के अनुसार ही दिया। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसी में जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जीवन में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखिए, सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखिए। कोई भी रिश्ता कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को दे पाया और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया। अतः दुनिया को छोड़ो, पर एक बात को गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को जीने ही नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है, तुम सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले से कहती है, तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए सब करो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो डटे रहिए। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं कल वही आपका गुणगान भी करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से भी सुनाएंगे। जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। एक समय ऐसा भी आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी और बाद में उसका समर्थन भी करेगी। आप जो भी कार्य करते रहिए, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपके व आपके अपनों के लिए और समाज के लिए सही हो। देखिए, ये तो कभी मत भूलिए कि आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ तो होंगे ही। कितने लोग आपके साथ होंगे ये आपकी लोकप्रियता पर ही निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, जितना हो सके उनकी गलत फहमी दूर करें। अगर आप फिर भी उन्हें संतुष्ट ना कर पाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी की नजरों में कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। बस अपने ऊपर कार्य कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सभी को अच्छा समझ लेते हैं।
पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल देती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना भी जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान दो ही बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ भी ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मीठे या ना मीठे और रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है तब उसे तन्हाई में ही सबसे अधिक मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरना कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते बना लेते हैं। मनुष्य के सारे अब संबंधों का आधार है अपेक्षा। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण कर पाता है, परंतु अपेक्षा की तो नियत ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की इच्छा भी हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं ही सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान परिस्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं होता। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और इसे एकाग्र करने के लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है और ना ही कोई निर्धन है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।